बहुत दिनों से हमारी वीडियो अब तक नहीं पहुंच पा रही है, हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज थे। और ये सारी फोटोज आपने कम्युनिटी टैब में देख भी ली होगी। आपकी विशेष से मैं अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ। जल्द ही हम फेस कैम करेंगे और उस फेस कैम में मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो हेल्थ इश्यूज से संबंधित है। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था, कई लोगों ने कहा कि भाई गॉल ब्लैडर की सर्जरी क्यों करवा ली। बहुत सी चीजें जो मुझे आपको बतानी है, हो सकता है आपके काम आए, आपके परिजनों के काम आए, तो वो हम लोग फेस कैम में डिस्कस करेंगे। एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त कांति जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे बीमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप कवरेज। चलिए जान लेते हैं। ये हमारी एक नई टी शर्ट आ गई है, इसरो गगनयान वाली। आप लोगों को जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी में हम ये टी शर्ट आप तक डिलीवर करेंगे और मैं वादा करता हूं कि ऐसा डिजाइन आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो एक माइलस्टोन को लेकर आ रही है। एक ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का ट्रायल किया गया। कि नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या नई चीज हमने बना दी, पर ये कोई नई चीज नहीं है। 6-7 सालों से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये वही घातक या घटक यूएवी है जिसको स्विफ्ट भी कहा जाता है और इसको अब ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है या टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का नाम दे दिया गया है। खास बात इस बार ये है कि 2022 में इसके कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का ट्रायल स्टार्ट किया गया था। स्विफ्ट ड्रोन का ट्रायल स्टार्ट किया गया था और इसमें हम लोग सब चीज़ इंडिजिनस ही लगा रहे हैं, वो हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 6 इसके ट्रायल हुए और इस बार अब फाइनल ट्रायल किया गया है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में ट्रायल किया गया है जिसमें कि हम लोगों को टेललेस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। भारत के इस ट्रायल के बाद भारत उन इलीट देशों के क्लब में ज्वाइन कर चुका है जिनके पास ये टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइंग विंग वाली टेक्नोलॉजी है, या इसको हम उड़ा सकें, इसको कंट्रोल कर सकें, ये टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त हो गई है या हमने ये डेवलप कर लिया है। इस कॉन्फ़िगरेशन को उड़ाने पे जो हमें माइलस्टोन प्राप्त हुए हैं उसमें इसका जो एरोडायनेमिक्स और कंट्रोल सिस्टम है वो हमने खुद डेवलप किया है। इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंड हार्डवेयर इन लूप सिमुलेशन हमने खुद बनाया है। इसमें जो ग्राउंड स्टेशन है उसमें सारे इक्विपमेंट हमारे लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें जो एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी भारतीय है और ये 7वां ऐसा ट्रायल है जो कि 2022 के बाद, जून 2022 के बाद इसका किया गया है। जैसे कि ये हमें पता चल रहा है कि 1.5 सालों के अंदर कुछ 7वें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को चूज़ करते हुए 7वें कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग पहुंच गए हैं और उसके ट्रायल को हम देख रहे हैं। मतलब इस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और इस पर बहुत सीरियसली भारत लगा हुआ है और इसके बाद ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कहा जा रहा है कि इसी पर अब बेस्ड हमारा जो घातक यूएवी है या स्विफ्ट यूएवी है वो आगे बनेगा। तो इस एलीट ग्रुप को ज्वाइन करने पे आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं निखिल गुप्ता की। आप लोग में से बहुत से लोग जो हमारे चैनल को बहुत पहले से देख रहे हैं, निखिल गुप्ता का नाम हमने कई बार लिया है और इसका नाम पन्नू को मारने के लिए जो प्लानिंग बनाई गई थी उसमें बहुत तेजी से निकलकर सामने आया और ये भी बताया जा रहा था कि प्राग में इसको गिरफ्तार किया गया और यूएस को इसका प्रत्यर्पण हो गया। भारत इससे काफ़ी नाखुश है और ये कहा जा रहा है कि निखिल गुप्ता की जो गिरफ्तारी है वो गलत हुई है और जो ये प्रत्यर्पण है यूएस को, ये भी बहुत गलत हुआ है। उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है और यूएस में इसका प्रत्यर्पण इसलिए हुआ है क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ मिलकर निखिल गुप्ता के द्वारा पन्नू को मारने की जो साजिश है वो रची गई थी, इसलिए इसको पकड़ा गया है। पर एक इंटरव्यू में जो कि द वायर को दिया गया और ये भूतपूर्व हमारे रॉ चीफ के द्वारा अमरजीत सिंह दौलत के द्वारा ये कहा गया है और इसको बहुत सुनने वाली बात है और इससे कुछ लोग इत्तेफाक भी रखेंगे, कुछ लोग इसको मानेंगे भी और कुछ लोग इसको सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। अब सुनना तो हमें पड़ेगा ही अगर उन्होंने कुछ कहा है तो। उन्होंने कहा ये है कि जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसका ही गुर्गा है, ये असेट है जो ये निखिल गुप्ता है और इस निखिल गुप्ता का इस्तेमाल उन जो भारतीय डिप्लोमेट हैं उनको सरफेस पे लाने के लिए किया गया है, जिनको कि CC1 यूएस के डॉक्यूमेंट में नाम दिया गया है, उनको सरफेस पे लाने किया गया है और उनको बेवकूफ़ बनाया गया कि निखिल गुप्ता अब पन्नू को मार सकता है और जो भारतीय ऑफिशियल्स थे वो उन पे फंस गए। वो निखिल गुप्ता से संपर्क किए और भारत का जो एक मंसूबा था पन्नू को मारने का वो सामने आया और इससे अब अमेरिका में भारत की किरकिरी हो रही है। ये दौलत साहब का कहना है, उनके द्वारा ये क्लियरली कहा गया कि इनएक्सपीरियंस और अनट्रेंड ये जो कारनामा है वो भारत की तरफ से किया गया और ये चीज उन्होंने द वायर को बताई है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि उनके मुताबिक अगर ये निखिल गुप्ता यूएस का एजेंट है तो भारत इसके लिए क्यों परेशान है, कि यूएस को क्यों इसकी जो प्रत्यर्पण है वो भारत
उसके लिए क्यों आवाज़ उठा रहा है। ये पूरी गुत्थी जो है वो बहुत उलझी हुई है। आप में से किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। धीरे धीरे ये गुत्थी खुलेगी और पता चलेगा कि अमेरिका क्या गेम खेल रहा है। अब सोचो, भारत जो कि अमेरिका से इतना ज़्यादा हथियार लेता है, रशिया से भी लेता है, पर अमेरिका से भी अभी हम लोग का हाल का व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब वो खालिस्तानियों को लेकर इतना बड़ा गेम भारत के साथ खेल रहा है तो उसके मंसूबे एटलीस्ट क्लियर हो चुके हैं कि वो भारत के अंदर क्या करवाना चाहता है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात ही चली है तो ईरान के द्वारा मोसाद के एक एजेंट को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मार दिया गया है। ये पकड़ा गया था मोसाद को जानकारी देते हुए सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में ईरान के, और वहां पर इसको जान से मारा गया है और इसको कहा जा रहा है कि ये मोसाद का एजेंट है या मोसाद को ये सारी जानकारी ट्रांसफर कर रहा था। बात कर लेते हैं भारत और मालदीव्स रिश्तों की। तो आपको पता है कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रह गए हैं जब से नए राष्ट्रपति का चयन वहां पर हो चुका है, मोहम्मद मुइज़ू का, और उन्होंने हमारे जो सैन्य कर्मचारी थे वहां पे पोस्टेड थे उनको बाहर भी निकाल दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पास्ट में 5 सालों के अंदर जो नए एग्रीमेंट हुए हैं उसका भी वो लोग एक मुआयना करेंगे और उसमें अगर गलत चीजें पाई गई हैं तो उसको भी निरस्त करेंगे। इसी बीच 2019 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, हाइड्रोलॉजी एग्रीमेंट, जो कि अभी उसको रिन्यू करना था। इसको मना कर दिया है मालदीव्स ने, कहा है कि भाई ये रिन्यू अब नहीं होगा। 2019 में साइन हुआ था, 5 साल बाद इसको रिन्यू होना था, मना कर दिया गया। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री यात्रा हुई थी और उस दौरान इस समझौते पर साइन किया गया था। इस समझौते के मुताबिक जो उनके आसपास के समुद्री एरिया है वहां पर आर्थिक विकास, सुरक्षा और रक्षा में सहयोग और पर्यावरण के संरक्षण, तटीय क्षेत्र पर प्रबंधन के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, ये सारी चीजों में मालदीव्स की मदद करेगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में। और मालदीव का ये कहना है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण में या इस प्रकार के जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण होता है उसमें मालदीव्स की जानकारी भारत को क्यों दी जाए। इस चीज पर मुइज़ू अड़ गए हैं और कह रहे हैं भैया हमारी जानकारी हमारे पास रहेगी, भारत के पास ये जानकारी नहीं जाएगी। हो सकता है भविष्य में ये एग्रीमेंट रिन्यू भी हो जाए, पर अब मुझे लगता है कि नई शर्तों के साथ एग्रीमेंट होगा। आपको क्या लगता है इस चीज पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अब इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।